हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर है स्टेम सेल के बारे में, जिसे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और स्टेम सेल के बारे में लेक्चर में काफ़ी लोगों की डिमांड पे, काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड पे बना रहे हैं। तो आज हम स्टेम सेल के बारे में सीखना शुरू करेंगे और इस लेक्चर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टेम सेल किस टाइप की सेल होती है। तो स्टेम सेल एक ऐसी सेल होती है जिसके कि 3 यूनिक फीचर्स होते हैं। तो वो 3 कौन कौन से यूनिक फीचर होते हैं? वो यूनिक फीचर्स होते हैं, सबसे पहला होता है सेल्फ रिन्यूअल, दूसरा होता है डिफरेंशिएशन। तो ये दो बहुत यूनिक फीचर होते हैं। और तीसरा फीचर ये होता है, आप स्टेम सेल को एक ब्लैंक सेल की तरह कंसीडर कर सकते हैं और दूसरे शब्दों में ये जान सकते हैं कि एक प्रीकर्सर टाइप ऑफ सेल होती है। जैसा कि अभी हमने जाना कि स्टेम सेल की कैपेसिटी होती है सेल्फ रिन्यूअल की। तो यही एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे कि ये सेल मल्टीपल टाइम्स प्रोलिफरेट करती है। ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव फोटोग्राफ है जिसमें कि बताया है कि जो स्टेम सेल होती है वो बहुत सारी सेल में डिफरेंशिएट हो सकती है। जैसे कि स्टेम सेल से नर्व सेल भी डेवलप हो सकती है, रेड सेल डेवलप हो सकती है, वाइट ब्लड सेल बन सकती है, प्लेटलेट बन सकती है, लिवर सेल भी बन सकती है। सो यू कैन से स्टेम सेल कैन डिफरेंशिएट इनटू मैनी सेल टाइप्स। अगेन दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव स्लाइड। हम इसे इस तरह से समझेंगे कि स्टेम सेल किसी भी तरह की सेल में डेवलप हो सकती है। इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोला जाता है। और जब एक स्टेम सेल से बहुत सारी स्टेम सेल भी बन सकती हैं, इसे रिप्लिकेशन बोला जा सकता है। तो अब हम इसे दूसरे शब्दों में इस तरह से समझ सकते हैं कि एक स्टेम सेल से बहुत सारी स्टेम सेल भी बन सकती हैं, इसे रिप्लिकेशन बोलते हैं। और जब वही एक स्टेम सेल डिफरेंट टाइप की सेल्स में कन्वर्ट होती है तो इसे डिफरेंशिएशन बोला जा सकता है। तो एक स्टेम सेल डिफरेंशिएट होकर कई तरह की सेल्स बना सकती है, जैसे कि ओस्टियोब्लास्ट, प्री ओस्टियोब्लास्ट, कनेक्टिव टिश्यू सेल, एडिपोटिक टिश्यू सेल, फैट सेल एक्सेट्रा। देखिए यहाँ पर यही दिखाया गया है कि आइसोलेटेड स्टेम सेल हैं, उन्हें एक पेट्री डिश में लिया गया है और उसमें कुछ ग्रोथ फैक्टर ऐड किए गए हैं उसके डिफरेंशिएशन को स्टिमुलेट करने के लिए। तो जब उसका डिफरेंशिएशन होता है और ग्रोथ फैक्टर एडेड डिफरेंशिएशन होता है तो वो स्टेम सेल किसी भी टाइप की सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि ब्लड सेल, मसल सेल और नर्व सेल। तो अभी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा कि स्टेम सेल की 3 यूनिक प्रॉपर्टी होती हैं। तो पहली यूनिक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, स्टेम सेल आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग एंड रिन्यूइंग देमसेल्फ फॉर लॉन्ग पीरियड। मतलब एक स्टेम सेल बहुत सारी स्टेम सेल में डिवाइड होती रहती है एक लंबे समय तक। दूसरी यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि स्टेम सेल इज अनकमिटेड टाइप ऑफ सेल and it receive a signal to develop into specialized cell. And third unique property होती है, stem cell are unspecialized cell that develop into specialized cell. अब इस बहुत सुंदर पिक्चर के माध्यम से हम थोड़ा और समझते हैं कि जब ओवा और स्पर्म मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है, उसके बाद सिंगल सेल एम्ब्रियो बनता है, फिर 3 डे एम्ब्रियो बनता है, फिर 5 to 7 डे एम्ब्रियो बनता है,
फिर 4 वीक एम्ब्रियो बनता है, फिर 6 वीक एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। जब 5 to 7 डे एम्ब्रियो होता है तो इस स्टेज पर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल सेपरेट की जा सकती है, और इस स्टेज पर मींस 5 to 7 डे एम्ब्रियो स्टेज पर जो स्टेम सेल होती है वो टोटीपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होती है। टोटीपोटेंट, जैसा कि नाम से पता चलता है, टोटल पोटेंट मीन्स टोटीपोटेंट सेल कैन कन्वर्ट इन एनी टाइप ऑफ सेल। टोटल पोटेंट, टोटीपोटेंट। फिर जैसे जैसे ये डेवलप करता है 4 वीक एम्ब्रियो, फिर 6 वीक एम्ब्रियो, और जब 6 वीक एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है तो इस स्टेज पे जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होती है वो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होती है। मतलब अगर आप 6 वीक एम्ब्रियो से एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल सेपरेट करते हैं तो वो सेल प्लूरिपोटेंट होती है, जबकि 5 to 7 डे एम्ब्रियो से सेपरेट की गई एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल टोटीपोटेंट होती है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जब बच्चे का बर्थ होता है तो प्लेसेंटा होता है, जिससे कि बच्चा अपनी मदर से जुड़ा रहता है, और जिसे कि हम प्लेसेंटा बोलते हैं। नाभि डोर या नाभि कॉर्ड भी बोली जाता है जनरल लैंग्वेज में। तो इस प्लेसेंटा से भी स्टेम सेल सेपरेट किया जा सकता है, जैसे कि कॉर्ड ब्लड, ये कॉर्ड होती है, इसे नाल भी बोलते हैं हिंदी में। इस कॉर्ड से जो ब्लड सेपरेट किया जाता है इसे कॉर्ड ब्लड बोला जाता है, जिसमें स्टेम सेल की काफ़ी मात्रा होती है। और कॉर्ड ब्लड से जो स्टेम सेल सेपरेट की जाती हैं उसे कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल बोला जाता है, या प्लेसेंटल स्टेम सेल भी बोला जाता है। और इस कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल का या प्लेसेंटल स्टेम सेल का जो नेचर होता है वो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होती हैं या मल्टीपोटेंट स्टेम सेल होती हैं। प्लेसेंटा में जो ब्लड होता है उससे सेपरेट किए गए स्टेम सेल कभी भी टोटीपोटेंट नहीं होते, केवल प्लूरिपोटेंट और मल्टीपोटेंट होते हैं। अब इन्फेंट और एडल्ट से भी जो स्टेम सेल सेपरेट की जाती हैं वो भी प्लूरिपोटेंट और मल्टीपोटेंट होती है। अब हम क्लासिफिकेशन जानते हैं, स्टेम सेल का क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो स्टेम सेल का जो क्लासिफिकेशन होता है वो दो चीज़ के लेकर बेस्ड होता है। पहला क्लासिफिकेशन होता है वो सोर्स ऑफ ओरिजिन के को बेस बना के किया जाता है, और जो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है वो डिफरेंस एक्शन पोटेंशियल को बेस बना के किया जाता है। जब हम स्टेम सेल का क्लासिफिकेशन सोर्स ऑफ ओरिजिन को बेस बनाकर करते हैं तो स्टेम सेल 2 टाइप की होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल और एडल्ट स्टेम सेल। और जब हम स्टेम सेल का क्लासिफिकेशन डिफरेंस एक्शन पोटेंशियल को बेस बना के करते हैं तो स्टेम सेल 4 टाइप की होती हैं, टोटीपोटेंट स्टेम सेल, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल और यूनिपोटेंट स्टेम सेल। तो अभी हमने इस लेक्चर के थ्रू ये जाना कि अगर हम सोर्स ऑफ ओरिजिन को बेस बनाते हैं तो स्टेम सेल 2 टाइप की होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल एंड एडल्ट स्टेम सेल। और जब हम डिफरेंस एक्शन पोटेंशियल को बेस बनाते हैं तो स्टेम सेल 4 टाइप की होती है, टोटीपोटेंट, प्लूरिपोटेंट, मल्टीपोटेंट एंड यूनिपोटेंट। The potency of a stem cell is defined by the types of more differentiated cell than the stem cell can make.
So stem cell can be divided in 4 types: totipotent, pluripotent, multipotent and unipotent. So my dear students, my dear friends, आज के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जानेंगे कि टोटिपोटेंट स्टेम सेल क्या होती है, मल्टीपोटेंट क्या होती है, यूनिपोटेंट क्या होती है, प्लूरिपोटेंट क्या होती है और इनमें बेसिक कंसेप्चुअल डिफरेंस क्या होता है, आखिर उनके ये सब नाम क्यों दिए गए हैं। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, कीप वॉचिंग, थैंक यू।